नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। ये बच्चों और बड़ों की सबकी पसंदीदा सब्ज़ी है, इसको सभी शौक़ से खाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें बारीक चॉप किया हुआ एक अदद मोटे साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। प्याज हो चुका है हमारा फ्राई 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन और अदरक को पहले डालने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। हमारा प्याज भून के हो चुका है लाल। अब हम इसमें 3 अदद बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। एक मोटे साइज़ का टमाटर, लाल टमाटर लेंगे, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मैं जो नई वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालूँगा सुर्ख मिर्च जो हमने कुटी हुई रखी हुई। आप इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाली है 1 चम्मच। सुर्ख मिर्च को अच्छी तरह से भुनी लगा लें। सुर्ख मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया है। अब मैं आधा चम्मच इसमें डालूंगा साल्ट, नमक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डालूंगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारी ग्रेवी तकरीबन भुन के हो चुकी है तैयार। आधा चम्मच शामिल कर ले धनिया पाउडर। वाह, धनिया पाउडर की क्या ही खुशबू आती है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा गोभी और आलू। आपने जितनी पकानी है उसके मुताबिक आपने गोभी और आलू लेने हैं। सब्ज़ी को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लें। वीडियो में नीचे अंगूठे का बटन दिया हुआ है जिसको लाइक कहते हैं, उसको ज़रूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, घर पर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपकी प्यार और मोहब्बतें मुझे मिलती रही तो इंशाल्लाह मैं डेली की बुनियाद पर नई नई रेसिपी लेके आता रहूँगा। लीजिए जी, हमारा मसाला तकरीबन हो चुका है मिक्स। अब मैं इसमें डालूँगा 1 गिलास पानी ताकि हमारी सब्ज़ी, आलू और गोभी अच्छी तरह से गल जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जियों में आलू सबसे सरफ़हरिस्त है, लेकिन इस बेचारे पर हाल ही में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि इसकी वजह से बंदा मोटा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आलू के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। आलू के हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारे जिस्म में शक्कर की मकदार को पूरा रखता है। आलू हमारे मैदे को बिल्कुल फिट रखता है। इसको अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने बच्चों की ग़िज़ा में इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें क्योंकि बच्चे आलू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुतरा हुआ धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते रहें कि सब्ज़ी नीचे से लग ना जाए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमारी ज़बरदस्त आलू गोभी पक के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ढेर सारी दुआओं के साथ गफ़ार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।